जैसा कि हम सब जानते हैं कि यज्ञ करने की परंपरा बहुत प्राचीन है। मनुष्य सृष्टि के समय जो वेद के उत्पत्ति का भी समय है, उसी दिन से यज्ञ करने की परंपरा चली आ रही है। वेदों में यज्ञ को ब्रह्मांड की नाभि अर्थात केंद्र स्थल कहा गया है। गीता के तीसरे अध्याय में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से संसार के मनुष्य को यज्ञ करने की प्रेरणा देते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में महर्षि दयानंद लिखते हैं, सब लोग जानते हैं कि दुर्गंध युक्त वायु और जल से रोग से प्राणियों को दुख और सुगंधित वायु तथा जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है। प्रश्नोत्तर शैली में लिखे गए यह ग्रंथ में पूर्व पक्षी का प्रश्न होता है, चंदनादि घिस के किसी को लगावे व घृतादि खाने को देवे तो बड़ा उपकार हो। अग्नि में डाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं। तो इसके उत्तर में महर्षि लिखते हैं, जो तुम पदार्थ विद्या जानते तो कभी ऐसी बात न कहते, क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता। देखो, जहाँ होम होता है वहाँ से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगंध का ग्रहण होता है, वैसे दुर्गंध का भी। इतने ही से समझ लो कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म हो के फैल के वायु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गंध की निवृत्ति करता है। फिर पूर्व पक्षी का प्रश्न होता है, जब ऐसा ही हो तो केसर, कस्तूरी, सुगंधित पुष्प और अतर आदि के घर में रखने से तो वायु सुगंधित होकर सुखकारक होगा। तब ऋषि कहते हैं, उस सुगंध का वह सामर्थ्य नहीं है कि गृहस्थ वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु को प्रवेश करा सके, क्योंकि उसमें भेदक शक्ति नहीं है और अग्नि ही का सामर्थ्य है कि उस वायु और दुर्गंध युक्त पदार्थों की छिन्न भिन्न और हल्का करके बाहर निकालकर पवित्र वायु को प्रवेश करा देता है। एक व्यक्ति को घृत खिलाने से वही एक का ही उपकार होता है, परंतु इसे हवन करने से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है। मंत्रोच्चारण की आवश्यकता पर ऋषि कहते हैं कि मंत्रों में यह व्याख्यान होता है जिससे होम करने के लाभ विदित हो जाए। मंत्रों की आवृत्ति होने से कंठस्थ रहता है। वेदों का पठन पाठन और रक्षा भी होता है। इस प्रकार हवन यज्ञ के असीम लाभ होते हैं, जिसे वर्णन करना सहज बात नहीं। इससे प्रमाणित होता है कि हवन यज्ञ पूर्णतः एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसे हम सब अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करना चाहिए।